हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप मेलचिम्प के अंदर नए एडमिन्स को और मार्केटर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि जो हमारा प्रोफाइल होता है मेलचिम्प का, तो उसे हम मैनेज करते हैं, लेकिन हम अगर अपने बिजनेस को और आगे तक लेकर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमें कई सारे यूजर्स रखने पड़ते हैं, यानी कि कई सारे एडमिन्स रखने पड़ते हैं जो हमारे मेलचिम्प अकाउंट को अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। कई सारे हमें जो मार्केटर्स होते हैं वो रखने पड़ते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे मेलचिम्प अकाउंट के अंदर अपना इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए किस तरीके से आप आसानी से एडमिन्स को और मार्केटर्स को अपने मेलचिम्प अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि हमें जो अपना हमारा मेलचिम्प का अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पता ही होगा कि कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, यहां पर आने के बाद हम यहां पर आते हैं। देखिए, यहां पर जो आपका अपने अकाउंट बनाते टाइम पर अपना नाम वगैरह फिल किया है वो आपको यहां प्रोफाइल में दिखाई देगा। तो यहां पर आपको जो ये आपका लोगो देखने के लिए मिल रहा है, अभी डिफॉल्ट में लोगो है, आप चाहें तो यहां पर अपना जो कोई भी लोगो है कंपनी का, ब्रांड का, वो लगा सकते हैं आसानी से। तो इस लोगो के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये सारा का सारा ऑप्शन आ गया, जहां नोटिफिकेशन, प्रोफाइल, अकाउंट एंड बिलिंग्स, प्राइसिंग प्लान्स, हायरिंग एक्सपर्ट्स, कई सारी चीजें हमें मिल जाती है। लॉग आउट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो यहां पर देखिए, अब जो हमारा प्रोफाइल का ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, सिंपली हम प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हमने प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक किया तो थोड़ा सा ये लोड होने का टाइम लेगा, और इसके बाद देखिए हम इस प्रकार के पेज पर आ जाएंगे जहां पर हमारी प्रोफाइल पूरा दिखाई देगा। अब यहां से हम कई सारे एक्शन ले सकते हैं, अपना जो डिटेल्स वगैरह है सब चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है कि यहां पर हमें एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। सेटिंग्स का ऑप्शन क्लिक किया तो दोस्तों यहां पर हमें एक यूजर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सिंपली हम क्या करेंगे कि इस यूजर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे हमने यूजर्स के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हम यहां पर आ जाएंगे। अब देखिए, यहां पर आने के बाद सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपका जो प्लान है मेलचिम्प का वो फ्री है, तो फिर आप कोई अदर यूजर्स या फिर मार्केटर्स को कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक बेसिक प्लान लेना पड़ेगा, पेड प्लान लेना पड़ेगा। अभी जैसे आपने देखा कि अभी जो ये हमारा प्लान है, तो ये प्लान हमारा देखिए फ्री वाला है। अगर ये फ्री वाला प्लान ना होता, पेड वाला प्लान होता, तो उसमें देखिए क्या होता कि जो यहां पर इनवाइट अ यूजर लिखा हुआ आ रहा है, ये इनवाइट अ यूजर जो है ये इनेबल होता। अभी देखिए इसके ऊपर कोई भी क्लिक वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये आपका पेड प्लान होता कोई भी, यानी कि पैसे प्राइसिंग वाला प्लान होता, यहां पर लिखा है अपग्रेड टू ऐड मोर सीट्स, यानी कि अगर आप नए नए एडमिन्स को या फिर मार्केटर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने फ्री वाले प्लान को अपग्रेड करके आपको कोई इसका प्लान लेना पड़ेगा। 1 मंथ के हिसाब से जो भी यहां पर प्लान आपको स्टार्टिंग में बताए गए हैं, तो किसी ना किसी प्रकार का आपको पेड प्लान यहां पर लेना पड़ेगा, तभी आप यहां पर एडमिन्स और जो मार्केटर्स हैं उनको ऐड कर पाएंगे। अब देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो प्लान है यहां पर वो आपका पेड प्लान आ चुका है, आपके पास एक पेड प्लान है, तो अगर आपके पास पेड प्लान होगा आपका, तो यहां पर आपका जो इनवाइट आ यूजर का ये ऑप्शन मिल रहा है ना, ये आपका इनेबल मिलेगा। तो अब मान लीजिए कि आपका ये जो ऑप्शन है ये इनेबल है, तो यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है कि पेड प्लान के अंदर आपको ये इनवाइट आ यूजर मिल रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर आने के बाद हमें यहां पर सबसे पहले देखना है, यहां लिखा मिलेगा इनवाइट आ यूजर। तो देखिए, जिस भी यूजर को आप इनवाइट करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस जो है, यानी कि जो ईमेल आईडी है, उसे आपने यहां पर फिल करना है, ठीक है। यहां पर जो सेक्शन बना हुआ मिल रहा है ईमेल एड्रेस का, इसके नीचे ये जगह मिल रही है, तो यहां पर आपको उस यूजर का या फिर उस मार्केटर का जिससे आप यहां पर इनवाइट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं एडमिन्स के रूप में, किसी और प्रकार के रूप में, तो आप सिंपली उसे उसका जो मेल आईडी होगा उसे यहां पर फिल करेंगे। अब जिससे भी आपने यहां पर इनविटेशन भेजने वाले हैं उसे किस टाइप में आप यहां पर ऐड कर रहे हैं, आप उसे व्यूअर बनाना चाहते हैं जो कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको एक्सेस करेगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर जो सामने व्यूअर के सामने जो गोला बना मिल रहा है यहां पर आप क्लिक करेंगे। या फिर अगर आप उसे ऑथर बनाना चाहते हैं,
जो कि आपके रिपोर्ट वगैरह एक्सेस करेगा, उसे क्रिएट करेगा, कैंपेन्स क्रिएट करेगा, एडिट कर सकेगा, टेम्पलेट्स और ऑटोमेशंस वगैरह है, लेकिन किसी प्रकार के कैंपेन्स को वो सेंड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उसे ये अथॉरिटी देना चाहते हैं जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहां पर ऑथर पर क्लिक करेंगे। अगर आप जिस यूजर को इन्वाइट कर रहे हैं, जिसका मेल आपने फिल किया है, अगर आप उसे मैनेजर बना रहे हैं, तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है जिसके पास फुल एक्सेस एक्सेप्ट फॉर बिलिंग, एडवांस, यूजर मैनेजमेंट और लिस्ट एक्सपोर्ट्स का सारा उसके पास यहां पर अथॉरिटी होगा, जिसे आप यहां पर इनवाइट करेंगे। अगर आप उसे एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली एडमिन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए यहां पर ये सेक्शन बना हुआ है, तो यहां पर आप जैसे एडमिन के आगे क्लिक करेंगे तो ऐसा देखिए ब्लू कलर का ये टिक बन जाएगा वहां पर। और इसके बाद अगर देखिए आप उसे एडमिन बनाने वाले हैं यूजर्स को, जिसका आपने मेल फीड किया है यहां पर, तो अकाउंट यूजर विद फुल एक्सेस, तो उसके पास फुल एक्सेस चला जाएगा आपके मेलचिम्प अकाउंट का। उसके बाद देखिए अब आपको जितना भी लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का यहां पर मेल फीड किया और अगर आप उसे एडमिन बनाना चाहते हैं तो सिंपली एडमिन पर आप क्लिक कीजिएगा यहां पर। और एडमिन पर क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है कि यहां नीचे आना है, और नीचे आने के बाद अब उसके लिए आप एक मैसेज वगैरह यहां पर छोड़ सकते हैं कि हेलो, जो भी उसका नाम होगा यूजर्स का, ठीक है, जैसे आप ऐड करना चाहते हैं, एडमिन वगैरह बनाना चाहते हैं, उसे बताएंगे कि हम आपको यहां पर एडमिन वगैरह बना रहे हैं और ऐसा ऐसा है, आप पूरा मैनेज करेंगे इसको। तो आप उसके लिए यहां पर एक मैसेज भी भेज सकते हैं। ये हालांकि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे खाली रख सकते हैं यहां पर। और इसके बाद आप सेंड इनवाइट जो है इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेंड इनवाइट पर, उसके जो भी आपने मेल फीड किया होगा उनके पास मेलचिप की तरफ से आपके अकाउंट का एक इनविटेशन चला जाएगा। और जैसे ही वे उसे एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत आपका होगा जो आपके एडमिन्स लिस्ट है वहां पर वो नाम जुड़ जाएगा, वो मेल जुड़ जाएगा जिनको आपने यहां पर इनविटेशन भेजा होगा एडमिन बनने का। इस तरीके से आप यहां पर कई सारे एडमिन्स को जोड़ पाएंगे। लगातार आप जिसको भी आप एडमिन बनाना चाहते हैं उनका मेल डालिए, एडमिन को सिलेक्ट कीजिए, मैसेज भेजना चाहते हो तो मैसेज उनको सेंड कर दीजिए ताकि वो क्या करने वाले हैं यहां पर, और सेंड इनवाइट पर क्लिक कर देना है आपने। इसके अलावा अगर आप किसी को व्यूअर बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहां पर उनका मेल डालना है और उनका जो ये व्यूअर लिखा है इसके सामने क्लिक करना है और सिंपली सेंड इनवाइट कर देना है। मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज टाइप कीजिए और सेंड इनवाइट पर क्लिक करके उनको यहां पर व्यूअर बना पाएंगे। ऑथर बनाने के लिए भी सेम काम आप करेंगे, मैनेजर बनाने के लिए भी सेम आप यहां पर काम कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये तो आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी कि किस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपने मेलचिम्प अकाउंट के अंदर नए नए एडमिन्स, कई सारे एडमिन्स और मार्केटर्स जो होंगे, चाहे वो मैनेजर हो, ऑथर हो, व्यूअर हो, एडमिन्स हो, आप बड़ी आसानी से यहां पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेलचिम्प की अकाउंट्स अगर आपका है तो वहां पर आपको अपग्रेड प्लान लेना पड़ेगा, तभी आप यहां पर ऐड कर पाएंगे। फ्री प्लान में आप केवल सिंगल एडमिन्स के साथ में ही यहां पर वर्क कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगे तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।